Welcome to another video of Study with Me YouTube चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स, in our previous classes we have learned about expressions and various operations on them. Here we shall review these concepts and extend them to particular types of expressions known as polynomials. We shall come across two types of symbols, namely constants and variables defined below. तो polynomials सीखने से पहले आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा, constants और variables. कांस्टेंट होता है क्या? सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे कि 9, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वेरिएबल्स क्या होता है? अ सिंबल विच में बी असाइन different numerical values is known as a variable. We know that the circumference of a circle is given by the formula c equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. Here 2 and pi are constants and c and r are variables. Variables मतलब क्या होता है? जैसे कि x, सिंपल में से constant मतलब कि नंबर्स, कांस्टेंट मतलब कि नंबर्स, वेरिएबल मतलब कि अल्फाबेट्स, जैसे a b c x y z, ये क्या होता है? वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल connected by sum of the operations, जैसे plus, minus, multiply, divide, is known as algebraic expressions. The term of algebraic expression, several parts of an algebraic expression are separated by plus or minus operation called the terms. algebraic expressions मतलब क्या है? जैसे कि हम इसको कांस्टेंट, वेरिएबल और प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तीनों को अगर मिला देते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, तो ये तीनों को हम लोग मिला देते हैं और मिला के क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, मिला के क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहला 5x² minus 9x plus 4 is an algebraic expression. सॉरी, algebraic expression। ठीक है, तो 5x² minus 9x plus 4 क्या है? एक algebraic expression है, नेमली 5x² minus 9x एंड ये कॉमा होगा एंड 4। ठीक है, 5x² minus 9x plus 4 क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, वैसे ही 4x³ प्लस रूट अंडर 2x² प्लस माइनस 5/n x minus 8, ठीक है, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी एक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कंटेनिंग 4 टर्म्स। क्या क्या? नेमली 4x³ रूट अंडर 2x² और माइनस 5/9x और क्या है? एंड -8। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूं, 2x³ minus 3x² plus 4x minus 2। तो इसमें क्या क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं बताइए। अब सोचिए, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, अब सोचिए क्या क्या इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं तो एल्जेब्रिक, सॉरी को फोन आ गया। तो इसमें क्या क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं? तो द algebraic expressions are
इसमें क्या है, containing 4 terms जैसे कि नेमली 2x क्यूब और -3x² प्लस 4x -2, 4 टर्म आ गया। 4x क्यूब 2x क्यूब -3x² प्लस 4x -2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है, तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस ये आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब कि मैथमेटिकल जो साइंस होते हैं, प्लस एल्जेब्रिक, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि तीनों जो मिलके क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उसके बाद आपको बताया था, देखो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में इधर क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1x a2x² डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब कि पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक हो। अब वेरिएबल एक मतलब क्या होता है, तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स होता है जैसे r y x, ठीक है, ये सब होता है वेरिएबल्स। अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, ऐसे कि सिर्फ मान लीजिए x का पावर 1 है, ठीक है, या 2x है, तो ये सब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होता है, ठीक है। अब वैसे ही देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, जैसे कि आपको दिया है, जैसे आपकी इक्वेशन दिया है, 2x इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। तो इन x, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इन डिग्री देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पावर देखना पड़ेगा। तो इसका पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, ऑफ डिग्री 2 होगा, ठीक है। वैसे ही g ऑफ x इक्वल टू √3x³ प्लस 5x² माइनस 3/4x माइनस 9 is a polynomial in x of डिग्री। इसका क्या होगा डिग्री, इसका हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री होगा सिंपली 3, ठीक है। तो अब नंबर 3, ये नंबर 2 होगा और ये होगा नंबर 1। वैसे ही x⁴ जैसे दिया है, इक्वेशन है x⁴ माइनस 2x³ प्लस 5x प्लस √2 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ, इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 4, बस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल इन x एक्सप्रेस इधर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल x में डिसेंडिंग पावर में होगा या असेंडिंग पावर में होगा। डिसेंडिंग पावर मतलब क्या होता है और असेंडिंग पावर क्या होता है, तो डिसेंडिंग असेंडिंग मतलब क्या होता है, देखिए डिसेंडिंग मतलब होता है और असेंडिंग मतलब क्या होता है। देखिए डिसेंडिंग मतलब होता है कि डिसेंड मतलब कम, तो कोई भी बड़ा नंबर बड़ा से छोटा हो रहा है तो उसको डिसेंडिंग कहते हैं, और असेंडिंग मतलब ज़्यादा, कि छोटा से बड़ा होता है तो असेंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, जैसे कि f⁴x इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है। तो f⁴x इक्वल टू x प्लस 1/x, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f⁴x इक्वल टू x प्लस
x माइनस वन। अब ये x माइनस वन क्या ऐसा आया, तो ये डिवाइड में है, x डिवाइड में है इसीलिए यहाँ पर माइनस वन आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन वन टर्म द एक्सपोनेंट of x is minus 1 which is a negative integer। एक नेगेटिव इंटीजर है तो f to the power x is not a polynomial। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो, सबसे पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में रहता है, ठीक है, अगर नेगेटिव में हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे ही g to the power x equal to root under x minus 3 may be written as g to the power x equal to x 1 by 2 minus 3। अब g to the power x को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, x का 1 by 2 है, जो कि क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो g to the power x is not a polynomial, तो एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक है। बस अब आप बताइए, ठीक है, मैं आपको x देता हूँ, h to the power y equal to 3 root under y minus 6। इसको कैसे लिखेंगे, सोचिए। तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है मे बी रिटेन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, जी टू दी पावर x इक्वल टू x 1 by 2 minus 3। हियर इन वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ x is 1 by 2 which is a non-negative integer। तो h to the power y is not a sorry in one term the exponent of, यहाँ पर तो y है ना, exponent of y is 1 by 3, ठीक है। यहाँ पर होगा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर होगा h to the power y इक्वल टू y 1 by 3 minus 6। तो y का क्या है, y का क्या है, 1 by 3 है, ठीक है, विच इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। 1 by 3 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो h to the power y इज नॉट अ पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, नंबर 4 p to the power x इक्वल टू x minus 1 x minus 3 by x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, p to the power x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 by x इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 3 by x, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 3x minus 1। So here in one term the exponent of x is minus 1 which is a negative integer। ये एक नेगेटिव इंटीजर है, therefore p to the power x is not a polynomial। अब इतना करके हम लोग को पता क्या चल रहा है, सिंपली हम लोग को पता चल रहा है कि अगर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, जैसे कि माइनस में अगर होगा -2 -1 by 2 -4, या फ्रैक्शन में होगा 1 by 2 1 by 4 1 by 6, या
कोई इक्वेशन जो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, कोई इक्वेशन जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो क्या होगा? कोई इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के अलग अलग डिग्री होती है। एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? सिंपल, जिसका डिग्री 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसका डिग्री 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसका डिग्री 3 होगा। और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसका डिग्री 4 होगा। वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? मोनोमियल मतलब क्या होगा? मोनोमियल मतलब क्या? मोनो मतलब 1 होता है, तो जैसे 9 - 14 6 x a - 8x स्क्वायर, जिसमें एक होगा, इसमें एक ही सिर्फ डिजिट होगा, उसको मोनोमियल कह देंगे। बाइनोमियल मतलब क्या होगा? जैसे मोनोमियल में एक डिजिट, तो बाइनोमियल में 2 डिजिट, यहाँ होगा 2 डिजिट मतलब जैसे 9 + 4x, उसके बाद x - 3x स्क्वायर, उसके बाद 8 + x क्यूब, ऐसे ही एक्सेट्रा। ट्राइनोमियल मतलब क्या होगा? 3 डिजिट। ट्राई मतलब 3, नाम से ही पता चल रहा है 3 डिजिट, जैसे कि x स्क्वायर + 2x - 3, 2x क्यूब + 5x स्क्वायर - 4। तो हम लोग को पॉलिनोमियल्स में ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राइनोमियल से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, उसको हम लोग मोनोमियल भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मोनोमियल एक ही होता है। और जीरो पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये सब आपको उतना काम का नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है x³ - 5x + 2। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला है, इसमें कौन सा चीज पॉलिनोमियल है? अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री, तो ये डिग्री इसका क्या होगा? 3। ये पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ठीक है। और ये ना तो आपका फ्रैक्शन में है, ना किसी भी चीज में है, तो ये सिंपली क्या होगा? ये सिंपली होगा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे ही y² - √2y - √5, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका क्या होगा? डिग्री 2, ठीक है। √x, यहाँ 2 है, +7, ठीक है। देखिए यहाँ पर √2x है, ठीक है। मतलब कि 2 √x है, +7 है, जो कि एक टर्म है। और √2 √x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2x 1/2, ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। ये सब रैशनल पावर है। अब रैशनल पावर है, हमको पता है ना, फ्रैक्शंस में पावर और रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। वैसे ही -6 है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 4t² + 1/6t + 2√t, ये एक्सप्रेशन इसमें नॉन नेगेटिव पावर्स है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, नॉन नेगेटिव पावर है, इंटीग्रल पावर है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए इक्वेशन तो बन रहा है ना, इक्वेशन है 3 डिजिट का है, तो ये पॉलिनोमियल होगा।
पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री भी क्या होगा, डिग्री भी 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है। उसके बाद ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी ज़्यादा रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोग तो लंबा वीडियो उतना देखते नहीं है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के आदी हो गए हैं। तो आपको आज तक यहीं तक रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लासीफाई करना, ठीक है। उसके बाद आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। सॉरी, गुड बाय।